Hello students, welcome on Journey to Maths with धीरज सर। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी सेट्स क्या होता है, सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग करते, ऑलरेडी ये हम लोगों ने स्टडी किया था। Here is the topic is methods of representing of sets। ये methods of representing of sets टू टाइप्स का होता है। आप देखेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स। दिस इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड इसका अदर जो नेम है, अदर नेम इज टैबुलर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। This one is the first and this one is the second. Second is set builder form। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है या टेबलर फॉर्म क्या होगा एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट टाइम्स वी आर स्टडी हियर रोस्टर, ROSTER, रोस्टर फॉर्म। इससे रोस्टर फॉर्म में हम लोग किस तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टाइम से वी आर द डिफाइन हियर इन दिस फॉर्म all the elements of set are listed, comma the elements are being separated by commas and enclosed with in braces, BRACES, braces। यानी these types you are the taking here is the मिडिल ब्रैकेट जिसको हम लोग कहते हैं। नाउ यू आर द रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म। कहता है इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास इनक्लोज्ड विथ इन ब्रैसेस। यानी जब हम लोग किसी सेट को ऑलरेडी ब्रैसेस में प्रेजेंट करते हैं बट उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है उसको कॉमा से हम लोग सेपरेट करके मेंशन करते हैं। नाउ टेकिंग हियर इज द एग्जाम्पल। इसको हम लोग 2 और 3 एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट टाइम्स द सेट ऑफ ऑल member of dice is described in roster form as। Now right here is 1 2 3 4 5 6
एंड क्लोज इन ब्रेसेस। ओके, इससे हमें ये क्लियर होता है द सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ डाइस। जो हम लोग डाइस को देखते हैं, लूडो को देखते हैं, तो ऑलरेडी उसमें देखते हैं हम लोगों को 1 भी रिप्रेजेंट करता है, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 से हम लोगों को ज्यादा नहीं होता है। तो कहता है कि जो उस डाइस में ऑलरेडी मेंशन है और यदि उसको हमें रोस्टर फॉर्म में पुट करनी है, तो हम लोगों ने डिफिनेशन लिखा है कि यू आर द यूजेस separate types of the elements, separate types of the elements just like 1, 2. Now your uses here is commas, uses here is the commas and 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and also it is the present in a braces, yani this one is the braces. So this example is roster form. Now you are take to the another example. Now write the another example number 2. Set of all vowels of alphabets as, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एज। नाउ ए, ई, आई, ओ, यू, ऑलरेडी ये क्या है, सभी वॉवेल्स हैं। तो ऑल वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स, दिस वन इज ऑल्सो अ प्रेजेंट इन अ ब्रेसेस एंड यू आर द यूसेज इन बिटवीन टू एलिमेंट्स हियर इज कॉमा। तो this is the also example of a roster form. Now take to the another example. चलिए एक example और भी हम लोग देखते हैं। Now write the natural set of all natural numbers, set of all natural numbers as. So that conditions you are right here is first natural number is 1, 2, 3, 4 dot infinity. It means you can see it, here is the all natural numbers, but all natural numbers present in a braces and you are the uses here is the comma. यानी अब हम लोग ये एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि जब हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखते तो हमें वहां पे 2 मेन पॉइंट्स होता है। वो 2 मेन पॉइंट्स क्या है, एक तो कॉमा का यूज करनी है, 2 एलिमेंट्स के बीच में एक कॉमा का यूज करना है, और सेकंड पॉइंट की ऑलरेडी ये ब्रेसेस के अंदर होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि ये रोस्टर फॉर्म, लेकिन हम लोग अदर जो पार्ट है जिसको हम लोग सेकंड पार्ट ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म, यदि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग देखते हैं तो इससे थोड़ा डिफर है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी हम लोग डिफाइन करते, वी आर द डिफाइन हियर इन दिस फॉर्म, all the elements of a set possess a single common property। नहीं, एक ही प्रॉपर्टी में इसको मेंशन करते हैं, which is not possessed by any element outside the
सेट। ओके, देखिए इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। यदि हम लोग किसी प्रॉपर्टी को जब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो उस कंडीशन में वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाना चाहिए। यदि उस प्रॉपर्टी से बाहर जाता है इसका मतलब है कि वो सेट बिल्डर फॉर्म का यूज नहीं हो रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि सपोज दैट कि द सेट ऐसा है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, यानी ये किस फॉर्म में है, ऑलरेडी ये रोस्टर फॉर्म में है। लेकिन जब ये रोस्टर फॉर्म से जैसे ही हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो नाउ राइट हियर इज v इज इक्वल टू x कोलोन, इसको कोलोन पढ़ेंगे या x सच दैट भी लोग पढ़ते, बट एक्चुअली में इसको हम लोग कोलोन के नाम से जानते। तो x कोलोन is a vowel in English alphabets। अब देखिए इससे ये क्लियर हो जाता है। क्लियर क्या होता है कि जब ए ई आई ओ यू, ऑलरेडी वी नो दैट्स कि दिस वन इज द वॉवेल, ये वॉवेल है। लेकिन जब हम लोग इसको सिंगल प्रॉपर्टी में जब हम लोग डालते हैं कि x such that x colon x is a vowel in English alphabets, तो एक प्रॉपर्टी को ये शो करता है। तो हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, क्वेश्चन आता है सेट बिल्डर फॉर्म से ऑलरेडी हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। नाउ इसमें एक चीज हम लोग यूज कर देते कि प्लीज इसमें नोट दैट एनी अदर एलिमेंट्स लाइक द लेटर वाई जेड, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो एक्स हम लोग लेते ये भी हो सकता है, वाई कोलोन वाई भी हम लोगों को हो सकता है, जेड कोलोन जेड भी हो सकता है। दैट इज द डिपेंड्स अपॉन टू यू। आपको इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज यू आर यूजेस देयर द एक्स, लेकिन ऑलरेडी आपको लिखने की तरीका वाई कोलोन वाई या जेड कोलोन जेड, यानी इस तरह से इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब नाउ इसको शॉर्ट में थोड़ा मैं समझा देता हूँ। शॉर्ट में इसको इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी जो रोस्टर सेट होता है, रोस्टर सेट, ये ऑलरेडी इसको हम लोग कहते हैं एनी सेट। ये कुछ भी हो सकता है, एनी सेट, इसको मैं क्लियर करता हूं। और सेट बिल्डर फॉर्म जो होते हैं, सेट बिल्डर सेट लिखिए, तो ये ऑलरेडी हम लोगों को प्रॉपर्टी पे, यानी एक पैटर्न सेट है ये, PATTERN, पैटर्न सेट, पैटर्न सेट ओनली, ये पैटर्न सेट ओनली, इसको हम लोग इस तरह से समझते ऑलरेडी। देखते हैं रोस्टर सेट ऑलरेडी एनी सेट है। एनी सेट इट मीन्स व्हाट, सपोज दैट यू आर राइट हियर a इज इक्वल टू 2 5 1 3 6 9 2। ऑलरेडी ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ये हमें पता नहीं, लेकिन जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को, क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं तो एक प्रॉपर्टी में लिखते हैं, तो ऑलरेडी वहां पे प्रॉपर्टी जब होगा तभी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। एक पैटर्न फॉर्म में रहेंगे तभी उसकी एक प्रॉपर्टी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज
नहीं मेंशन करते। तो ऑलरेडी हम लोग ये दो पॉइंट को यहाँ पे माइंड में रखनी है कि रोस्टर फॉर्म एनी सेट हो सकता है और सेट बिल्डर सेट जो होगा एक पैटर्न सेट को ये फॉलो करता है, पैटर्न सेट को ये फॉलो करेगा। नाउ टेक टू द एग्जाम्पल हेयर। यदि हम लोग इसको कुछ क्वेश्चन से, कुछ न्यूमेरिकल से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आपको और भी क्लियर होगा। नाउ न्यूमेरिकल यदि हम लोग लेते हैं NUMERICALS, देखिए न्यूमेरिकल्स में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन एक लेते समझने के लिए। नाउ राइट द सेट x colon x x such that x is a positive integers and x smaller than 4 in the roster form. The question is here. क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द सेट x colon x is a positive integers and x smaller than 4 in the roster form. रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या यूज करते थे? आपको ब्रैकेट्स का यूज करना है और कॉमा का यूज करना है। बट here is the given a property of what set builder form. ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में एक प्रॉपर्टी का यूज किया है। प्रॉपर्टी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यू ना पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हम लोग इंटीजर्स स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में आपने, इसलिए मैंने बताया है पहले भी कि ऑलरेडी नंबर्स का नॉलेज मस्ट है सेट थ्योरी को जानने के लिए। यदि आपका नंबर्स का नॉलेज सही ढंग से नहीं है तो उस कंडीशंस में आपकी सॉल्यूशंस 90% रॉन्ग होने की चांसेस है। तो यहाँ कंडीशन दिया है कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स भी होनी चाहिए और दैट पॉजिटिव इंटीजर्स इज द स्मॉलर देन 4 होनी चाहिए। तो इसको रोस्टर फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नाउ राइट हियर इज a इज इक्वल टू 1, 2 एंड a 3 को ये शो करेगा। दिस वन इज द आंसर, यानी इसकी सॉल्यूशन ऑलरेडी ये फाइंड आउट हुआ। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स तो है बट दैट पॉजिटिव इंटीजर्स इज द स्मॉलर देन 4, तो ऑलरेडी दिस वन इज द आंसर्स अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। Okay, now take to the another question. Other question is write the solution. Question number 2. Write the solution set of the equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form. देखो यहाँ भी हमें इसको रोस्टर फॉर्म में ही मेंशन करनी है, रोस्टर फॉर्म में ही इसका आंसर फाइंड आउट करनी है। बट व्हाट इज द गिवन हियर? गिवन इज हियर इक्वेशन, एंड विच टाइप्स ऑफ द इक्वेशन आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा होगा। दिस इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिकॉज हियर इज द डिग्री इज 2। तो जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप मिडिल टर्म फैक्टर आपने स्टडी किया है। अकॉर्डिंग टू दिस वन यू आर राइट हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यू नो ना कि जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, इसको देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके इक्वल हो गया। ऑलरेडी 2 को और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे यानी -1
तो दैट कंडीशन हियर इज द -2 एंड व्हाट इज द कॉमन हियर, आप कॉमन फाइंड आउट करते हैं तो x is common, it means you are right, here is the x plus 2 and here is also taking, here is the -1 common, here is x plus 2 that is equal to 0 and both are the equal. Now here is x plus 2 is also a common, here is x minus 1 that is equal to 0. Here is the two part, either it means what x plus 2 that is equal to 0, क्योंकि इस पार्ट को इस तरफ हम लोग ले जाएंगे तो 0 डिवाइडेड बाई दिस वन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 और पार्ट में देखिए क्या होगा, यदि इस पार्ट को इस साइड में लाते हैं तो x minus 1 is equal to 0. तो नाउ फाइंड आउट हियर देयरफॉर x is equal to -2 and here is x is equal to 1. तो now you are the right here is what roster form, यदि roster form में तो you right here is a is equal to -2 or 1, यानी this one is the roster form, it is the answer. तो ऑलवेज यू आर रिमेंबर्स, क्योंकि आपको इक्वेशंस भी दिया हो रहेगा और इस इक्वेशंस को यदि आप सॉल्व करते तो उस कंडीशंस में आपकी सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है. तो हमें देखना है कि किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करनी है, क्या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नाउ टेक टू द अनदर क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन इज write the set, question number 3, write the set x such that x is a positive integer and x square smaller than 30. देखिए this one is the condition here is given in the roster form. इसको roster form में लेना है. But here is the conditions x square is smaller than 30. अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं x colon x is a positive integers, not your use here is the negative, always you are take to the positive integers. देखिए जब इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो क्या फाइंड होता है, यदि 1 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो दिस वन इज द स्मॉलर देन 30. नाउ टेक टू द 2 स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू क्योंकि 4 होगा, दिस वन इज द स्मॉलर देन 30. यदि हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे दिस वन इज द आल्सो स्मॉलर देन 30. 4 का स्क्वायर दिस वन इज द आल्सो स्मॉलर देन 30. 5 का स्क्वायर दिस वन आल्सो स्मॉलर देन 30. एंड यदि 6 की स्क्वायर करते हैं तो ये 30 से ग्रेटर, यानी दिस वन इज नॉट एप्लीकेबल. 7 का स्क्वायर करेंगे दिस वन इज नॉट एप्लीकेबल. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स जिसकी स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू ऑलरेडी 30 से क्या हो, स्मॉलर हो. तो नाउ यू आर राइट, हियर इज द रोस्टर फॉर्म. तो इसको जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. Not you are right, here is the 6 square, because 6 square is equal to 36 and 36 is a greater than 30. It is not a smaller than 30. It means this one is not applicable here. तो आंसर हमें फाइंड आउट हुआ क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर. ओके क्लियर. हम समझते हैं एक टोटल आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसको सॉल्यूशन करनी है.
यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप इस चैनल को जर्नी टू मैथ्स विद धीरज सर को सब्सक्राइब भी करनी है, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी करना है। ओके, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सेट, write the set A is equal to I N D A in set builder form, set builder form। देखिए, this one is the given, here is the roster form। ये रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन है और इसको हमें मेंशन करनी है, इसको राइट करनी है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। हम लोग इसके पहले जितना भी क्वेश्चंस देखे वो ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और उसका आंसर हमें निकालना था इसमें रोस्टर फॉर्म में। बट हियर इज द रिवर्स, क्योंकि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी ये क्वेश्चन है, इसको फाइंड आउट करनी है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यदि a इज इक्वल टू, जब हम लोग को सॉल्यूशन इसको करते हैं तो a इज इक्वल टू, हियर इज गिवन I N D और a है। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका मतलब है कि इसको बी राइट, हियर इज I N D A हम लोग लिख सकते, बट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू I N D I A इंडिया, या इसको हम लोग अदर हो सकता है, हम लोगों को इंडियन, मैं आपको समझाता हूं कि ये इंडिया या इंडियन इसको हम लोग क्यों लिख रहे हैं। बिकॉज हम लोग देखते हैं कि जब रोस्टर फॉर्म में रहता है तो किसी भी अल्फाबेटिक वर्ड्स को, किसी भी डिजिट को हम लोग रिपीटेड नहीं लिखते, नोट्स में इसको मेंशन करना होगा। तो जब हम लोग इसका आंसर हम लोग लिखते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, x कोलोन x, एकदम बिल्कुल इसको यूज करनी है, x कोलोन x इज लेटर्स ऑफ वर्ड। एक कौन सा वर्ड है, इंडिया, ये इंडिया वर्ड आ गया। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि x कोलोन x इज लेटर्स ऑफ वर्ड इंडियन। अब देखिए, जब इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लाते तो आपको क्या लिखना होता, एन रिपीटेड है और आई रिपीटेड है, तो रिपीटिंग वर्ड का यूज नहीं करते हम लोग किसमें, रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या रिपीटेड है, हम लोगों को आई रिपीटेड है इंडिया में, यहाँ हेयर इज आई और हेयर इज आई। तो ऑलवेज यू आर रिमेंबर्स कि हम लोग जब सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाते तो किसी भी डिजिट को, किसी भी वर्ड को हम लोग रिपीट नहीं करते। इसलिए ऑलवेज कोई भी वर्ड यहाँ पर दिया हुआ रहेगा और उससे प्रॉपर्टी हमें बनानी है तो हमें देखना है कि उससे कौन सी वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ टेक टू द अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। राइट द set A is equal to 1, 2, 3, 6, 9, 18। इससे भी क्लियर होगा 18 इन व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पे देखना है हमें क्या है, 1 भी है
2 भी है, 3 भी है, 6 है, 8, 9 है और 18 है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? यानी इसका मतलब एक कंक्लूजन फाइंड आउट होता है कि ऑलरेडी ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 18, यानी टोटल आपको फैक्टर्स 18 है। 18 का फैक्टर्स हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है और 18 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये फैक्टर्स है किसका? 18 का। तो जब हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी x कोलोन x इज फैक्टर ऑफ व्हाट? 18, फैक्टर ऑफ 18। तो दिस वन इज द आंसर। ऑलवेज यू आर रिमेंबर्स कि ऑलरेडी ऑल आर द फैक्टर्स, यानी ये फैक्टर्स है। देखिए 18 का, 18 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है और 18 से। और हम लोगों ने जब सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी क्वेश्चंस को लिखते तो वो डिपेंड करता है एक सिंगल प्रॉपर्टी पे। उस प्रॉपर्टी में उसकी जितने भी डिजिट वहां पे है वो सभी डिजिट या अल्फाबेटिक लेटर्स ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। फिर अलग से कोई प्रॉपर्टी हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़े। तब हम लोग देखते हैं कि ये सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये क्वेश्चन मैं और भी आपको सोल्व करता हूं और उससे भी क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कहता है? राइट द सेट A is equal to, here is -5 or 5 in set builder form, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए यहाँ पे हमें a इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हो रहा है? a इज इक्वल टू -5 और 5 है। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं x इज इक्वल टू 25। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम -5 का होल स्क्वायर भी करते तो 25 की इक्वल होता, और यदि 5 का होल स्क्वायर भी हम लोग करते हैं तो ये 25 के इक्वल होता है। अब इससे हमें क्या प्रॉपर्टी बनता है? इसका मतलब है कि एक सिंगल प्रॉपर्टी हम लोगों को जो फाइंड आउट होता है, दिस वन इज a इज इक्वल टू, हियर इज x कोलोन x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 25। दिस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। तो ऑलरेडी हम समझते हैं कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बोथ आर द क्लियर हियर। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यू हैव एनी प्रॉब्लम तो दैट कंडीशंस यू आर द इन्फॉर्म मी विथ कमेंट बॉक्स में आप उसको डालकर मुझे इन्फॉर्म करें। दैट टाइम्स या एनी टाइम्स I am the explain there. Now always जो भी आपको यहाँ पर टीच की जाती है उसको आप फॉरगेट नहीं करें, फॉरगेट नहीं हो, इसको शेयर भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये थ्योरी पहुँच पाए। क्योंकि जो फर्स्ट टर्म अब जो एग्ज़ाम होगी, बोर्ड एग्ज़ाम 2 टर्म में होगा, और दोनों में एक में ऑब्जेक्टिव जो 90 मिनट्स के होंगे जहां पर केवल MCQ क्वेश्चंस होगा, और MCQ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन हम लोग तभी सही ढंग से कर सकते जब हम लोग 100% कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज आप इसको सब्सक्राइब करें। और थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।